रिहाई फोर्स डंडा बरदार, तीनों वाले डंडे तोड़ देंगे, मार देंगे, झुका देंगे, जला देंगे, इस तरह की गुफ्तगू से बाहर आए तो इजाजत के बारे में कोई भी हुकूमत सोच सकती है। ऐसी सोच रखने वाली जमात को कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा, मुहज़्ज़ब रियासत इजाजत नहीं देती जिसके एजेंडे पे टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान फिर पाकिस्तान हो। आपको हंसी नहीं आई वैसे शफी जान ने जिस वक्त कहा कि केपी के अंदर गवर्नेंस के हवाले से आप देखें मेरे साथ मुकाबला कर लें, तो मेरे शुक्र है कहका नहीं निकल गया यार। वहां पे रोजगार के हवाले से केपी के लोग पंजाब में, तालीम के हवाले से केपी के लोग तालीमी दरसगाहों में, इलाज, रोजगार, सेहत, कारोबार, तमाम केपी के अफराद आपको हमारे भाई हैं वो पंजाब में नजर आते हैं। केपी के लोग जोड़ियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं इनको कि यार खुदा का वास्ता है, वो एक बीआईटी बनाई थी इमरान खान ने, उसमें से बस का मोड़ भी नहीं मुड़ता था भाई, बस जाती थी वापस नहीं आ सकती थी। ये इनकी वजन टोटल काबिलियत है जिसके तहत अब ये चैलेंज करते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है यार कि बगैर सोचे समझे, खुदा का खौफ खाओ यार, कहां पंजाब। मैं कहता हूं यार तुम हमें मंसूबे दे दो पंजाब की तरह, जिस तरह कल हमने मेहनत कशों में मुफ्त फ्लैट्स, मुफ्त घर दिए, अपनी छत अपना घर दिया, हिम्मत कार्ड दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जहां पे शौकत खानम में उम्र को देख के जवाब दे दिया जाता है ना, ऐसे जो मरीज हैं उनको ले लिया जाता है नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के अंदर। तो इस तरह के बेशुमार मंसूबे पंजाब के अंदर हैं। और मैडम चीफ मिनिस्टर खुल के कहती है कि अपने हुक्मरानों से सवाल करो कि अवाम का पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। और मैंने जिस तरह आपको बताया, कहते जी हाँ वो सुहेल अफरीदी साहब गए थे वहां पे जज्बा खैर सिगाली और उनको हौसला दे के वापस डाला के बाहर आके बैठ के। कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं होता कि अलामती तौर पर एक दौरा करे, बम धमाके के बाद शोधा के वर्षा को मिले, जख्मियों की इयादत करे और वहां से फिर सियासी एक्टिविटीज शुरू कर दे जिसके कंधों पे सूबे की जिम्मेदारी होती है। ये रवैये नहीं होते, अपने रवैयों में थोड़ी तब्दीली लाएं। ये जो खोखले दावे हैं ना कि हमने वहां पे बड़ा कमाल कर दी है केपी में, इससे लोग नेशनल टीवी पे आपकी बात सुन के मासवाए हंसी के और कुछ नहीं करेंगे। शफी जान साहब, एक तो ये बताएं कि ये जो 28वीं तरमीम का भी जिक्र हो रहा है, आप लोगों से कोई राब्ता किया गया 28वीं तरमीम के हवाले से? 28वीं तरमीम में आता है, ये अल्लाह की मार है। इन्होंने अभी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का जिक्र किया है, ये उसकी रिपोर्ट है मेरे सामने जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये दुनिया न्यूज की रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है साफ साफ किस तरह करप्शन हुई है नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में, किस तरीके से मिसमैनेजमेंट है, किस तरीके से ठेकेदार से कमीशन लिया गया है, किस तरीके से ठेकेदार ने नाकिस मटेरियल पे इस्तेमाल करके पंजाब का पैसा जाया हो रहा है। ये तमाम रिपोर्ट मैं आपको अतर साहब फॉरवर्ड करूंगा, या आप काजमी साहब को भी फॉरवर्ड करें और इनकी कारकर्दगी इनके मुंह पे ही फेंक दे। जहां तक 28वीं तरमीम की उन्होंने बात की, 28वीं तरमीम जो है सर ये देख लें, मैं ये अतर साहब को अपना मोबाइल दे रहा हूं। दुनिया रोजनामा दुनिया है और रिपोर्टर जो है वो मोहम्मद हसन रजा साहब है, वो ये सामने है। ये आपकी जो नाकामियों के मुंह बोलते सबूत है। आजकल अल्लाह ताला जो है ना, वो अल्लाह ताला भी आपके जो आपने कारनामे किए हैं वो अल्लाह ताला की मार यही होती है कि आप मुंह से निकालते हैं, वो जो आपके कारनामे हैं वो सामने आ जाते हैं। जहां तक 28वीं तरमीम की काजमी साहब बात है, मैं काजमी साहब आपके पास आता हूं, जरा शफी अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर मैं आपके पास आऊंगा। 18वीं तरमीम की जहां तक काजमी साहब बात है कि 28वीं तरमीम में जो ताकतवर हल्के चाहेंगे वही होगा। ना नून लीग की कोई वक़्त है, ना ही पीपल्स पार्टी की कोई वक़्त है। 26वीं और 27वीं तरमीम जब आ रही थी, जिस किस्म का ड्राफ्ट इनको दिया गया, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास डिफरेंट ड्राफ्ट था, नून के पास डिफरेंट था, लेकिन दोनों ने डंडे के जोर पे लाइन में खड़े होकर टप्पे पे टप्पा लगाया और तरमीम को पास किया और पार्लियामेंट से ताकत ले ली गई और इस्तिस्ना दे दिया गया। दुनिया की कौन सी जमहूरियत में इस्तिस्ना दिया जाता है? क्या इस्लामी तारीख में किसी को इस्तिस्ना मिली है? क्या हमारी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जितने हमारे पैगंबर गुजरे हैं, किसी एक को इस्तिस्ना मिला है? ये पता नहीं कहां से आए हुए हैं कि इनको इस्तिस्ना मिल गया है जी, इनसे कुछ पूछ नहीं सकता। 28वीं तरमीम में जो वो चाहेंगे ये दोनों पार्टियां लाइन में खड़े होकर डंडे के नीचे वोट देंगे। अभी आप काजमी साहब से पूछ ले, इनको कुछ नहीं पता कि 28वीं तरमीम में क्या है। जो होगा, ये 17 सीटों के लोग उन्होंने भर्ती किया है, उन्होंने बैठाया हुआ है, जिसने आपको बैठाया कि आपका ये रवैया है जो सियासत को बेहतर नहीं होने देता। अगर एक नई तरमीम आ रही है, आप सियासी लोग हैं, आप इनके साथ बैठे, अपने पॉइंट सामने रखें, यार ये भी शामिल करो इसके अंदर। देखिए, हम 28वीं तरमीम में अगर ये एनएफसी के अवार्ड की बात हो रही है तो इससे सबसे ज्यादा जो है वो छोटे सूबे मुतासिर होंगे, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। हम तो किसी चीज के हक में नहीं है ना, हम 26वीं के हक में थे कि आप पार्लियामेंट से ताकत ले लें, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत बना लें। आपने कोर्ट्स जो थे वो बिल्कुल महकूम कर दिए हैं, वह खाली बिल्डिंग्स रह गई हैं। जो जुडिशरी का हाल है, अगर जुडिशरी बेहतर होती तो पाकिस्तान का ये हाल होता। असल में ना बात बड़ी वाज़ेह है कि 17 सीटों पर आए हैं,
भर्ती किए हुए लोग हैं, वो जो देंगे ये लाइन में खड़े होकर टप्पे लगाएंगे, जो ड्राफ्ट होगा मन तस्लीम किया जाए। जेर जबर कौमा फुल स्टॉप का ये डिफरेंस नहीं ला सकते। नहीं, बड़ी इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें, ऐसी बात तो नहीं। हम बड़ी सियासी जमात का लीडर अपनी सीट हार जाता है, मनसेरा में हार जाता है, यस्मीन राशिद से हार जाती है, सीएम मैर शराफत से हार जाती है, शहबाज शरीफ अपनी सीट हार जाता है, कराची का मैंडेट तहरीक इंसाफ का होता है, बलोचिस्तान की सीटें हमारी हैं। ये बड़ी कैसी जमात है? नहीं, ये तो देखें किसी अदालत में साबित होगा तो फिर इस पे हो सकता है। काज़मी साहब, मेरे मीडिया से भी गिला है। जी जी, जब हमारी हुकूमत होती थी ना तो 2 रुपया पेट्रोल महंगा हो जाता था, इनके तो ये आ जाते थे ना, ये तो महंगाई मार्च करने आ जाते थे। फिर इनके ये लीडर भी कहते थे कि जब महंगाई होती है, पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। तो उस मंतक के हिसाब से ये वजीर आजम तो डाकू है। मीडिया भी बाजारों में घूमती थी, हर बंदे के आगे माइक करती थी, पेट्रोल महंगा है, महंगाई हो रही है। अब मैंने मीडिया का कोई माइक नहीं देखा, तो मीडिया भी इनके साथ या तो। काज़मी साहब, ये अब आपकी वजह से हमारे ऊपर बात आ गई, अब आप प्लीज इसका भी जवाब दें। और दूसरा, ये जो सुथरा पंजाब का आज फैसलाबाद का बताया जा रहा है कि 100 करोड़ का मुबैना करप्शन हुई है सुथरा पंजाब में, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये जिसको मैडम सीएम कहते हैं, वो तौंसा शरीफ का ही बता दे, जो अस्पतालों में एक सिरिंज से कितने को जो हुआ है वो भी जरा बता दे। जी काज़मी साहब, जरा बताइएगा। मैं बताता हूँ। ये शफी जान में जिस तरह करप्शन की बात की नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से, अब आप देखें कि ये मेरा भाई एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठा हुआ था, तो कहता है जी वो IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 5300 अरब की करप्शन हुई है। अब इनकी जो ज़हनी हालत है वो इस तरह की है कि रिपोर्ट को सही तरीके से पढ़ते भी नहीं है, कि उसमें लिखा हुआ है कि 5300 अरब रिकवर किए गए इन जैसे लोगों से ना, जो रिकवर करके हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में गए। IMF की रिपोर्ट में साफ लिखा है। अल्लाह का खौफ करो। जहां तक सुथरा पंजाब का, जहां तक भाई सुन लेना, मैं जवाब दे रहा हूँ। जहां तक इनकी बात है जी कि सुथरा पंजाब के हवाले से, सुथरा पंजाब का आपने सवाल किया था, मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, मैडम चीफ मिनिस्टर ने सख्त बरहमी का इजहार किया। रिपोर्ट्स आती हैं और आपने ये पहली दफा देखा होगा कि किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने एक मंसूबे के अंदर एक केस को, एंटी करप्शन को रेफर किया। ये मिसाल आज से पहले नहीं थी। इतनी शफाफ और मुस्बत तरीके से इस ये जो मंसूबा है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा मंसूबा नहीं है जो कि इस तरीके से काम कर रहा हो। जब वहां पे करप्शन की निशानदेही की गई, हमारे ही लोग गए ना, हमारी जो स्पेशल टीम्स बनी हुई हैं, मैडम ने बनाई हुई हैं, वो जाके मैडम को रिपोर्ट करते हैं इस हवाले से कि यहाँ बदनजमी हो रही है, यहाँ पे करप्शन की खबरें आ रही हैं। उस पे अमल करते हुए हुक्म दिया गया एंटी करप्शन को चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, और अब वो इदारा तहकीकात करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मिसाल आपको ऐसी केपी में, बलोचिस्तान में, सिंध में कहीं नहीं मिलेगी कि चीफ एग्जीक्यूटिव खुद निशानदेही करके ये केस एंटी करप्शन को रेफर कर दे। अब जहां तक बात है, शफी जान ने बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए 18वीं तरमीम के हवाले से। ये बड़ी नॉर्मल बात है, क्योंकि ये पार्लियामान को, आईने पाकिस्तान को, किसी चीज को नहीं मानते। इनके लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, ब्लू पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान की बेतौकीरी का सबब बनते हैं। इनको क्या लगे आईन और कानून पाकिस्तान से? भाई तरमीम में क्या हर्ज है? NFC अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हुआ था कि यार सूबों को इख्तियारात देते हैं, उनको वसाइल देते हैं ताकि वहां की आवाम का जो जीना है वो बेहतर हो सके। उनको सेहत की, तालीम की जो बुनियादी जरूरियात हैं सूबे अपने तौर पर उनको मुहैया करें। क्या ऐसा हुआ? चाहे वो सिंध हो, KP हो, पंजाब के अंदर तो वज़ीर आला पंजाब मुखातिब करती हैं अवाम को कि आपका पैसा अवाम पे खर्च हो रहा है। अगर NFC अवार्ड को सामने रखा जाए तो वफाक ने क्यों दिया था सूबों को कि भाई अपने अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए इन फंड्स को इस्तेमाल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अगर 18वीं तरमीम में ये चीज ज़ेरे बहस आती है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, इससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। हम आज तक नहीं घबराए। जब 52% से 47% पंजाब का हिस्सा काट के KP में, बलोचिस्तान में और दीगर सूबों में तकसीम किया गया तो हम नहीं रोते, इस बात का बहाना नहीं बनाते कि KP के अवाम इसलिए बदहाल है कि NFC अवार्ड का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, हम काम नहीं कर पा रहे, हमारे पास वसाइल की कमी है। पंजाब ने करके दिखाया कि तमाम चीजों के बावजूद आए दिन रोजाना की बुनियाद पर अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे अमलन जो है वो जारी किए जाते हैं।